हाँ तो नमस्ते बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड्स और सत्य क्वेश्चंस में भी इसके इन ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बच्चों याद रखना आपको 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। बच्चों आप लिख लीजिए चाहें तो 9.46 ओके 46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको आपको निकालते आना चाहिए। किलोमीटर घंटे में किस प्रकार से निकालते हैं? दाब, बल नियतांक, संवेग, कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण के विमीय सूत्र बच्चों आपको ध्यान रखना है। 46.856 को दो सार्थक अंकों में किस प्रकार से लिखा सकता है? तो 45.856 है, तो इसको हम यहाँ पे 46 के रूप में लिख सकते हैं। 46 इसका आंसर आएगा। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र सब बच्चों को पता होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। माइक्रोन एंगस्ट्रॉन में क्या संबंध होता है? एक माइक्रोन जो होता है बच्चों कितने एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृष्ठ तनाव और बल का विमीय सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। पृष्ठ तनाव जो होता है वो T बराबर F/L होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो बल का विमीय सूत्र होगा उसमें से आपको एक L जो है कम कर लेना है। तो इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र भी आपके पास आ जाएगा। जिस प्रकार से बल का विमीय सूत्र होता है आपके पास ML/T-2 होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ML0T-2 यहाँ पर पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र आ जाएगा और बल का विमीय सूत्र ML/T-2 होता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन मीटर क्यूब में कितना होता है? ये भी बच्चों आपको निकालते आना चाहिए। गतिमान कण के लिए क्या शून्य हो सकता है? ध्यान रखें, गतिमान कण के लिए क्या शून्य हो सकता है? तो इसमें विस्थापन शून्य हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। गैस के अणुओं की गति होती है, तो गैस के जो अणुओं की जो गति होती है वो त्रिविमीय होती है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहन की ताक्षणिक चाल ज्ञात करने का वाले यंत्र का नाम आपको याद करना है बच्चों। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है बच्चों, ध्यान रखना है। एक वस्तु पहले 3 मीटर पूर्व में, फिर 4 मीटर उत्तर दिशा में जाती है और फिर 12 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाती है, तो वस्तु का क्षैतिज विस्थापन है कुल विस्थापन कितना होगा? तो इसको भी आपको करते हुए आना चाहिए बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 मीटर तो पूर्व की ओर जाएगी, 4 मीटर उत्तर की ओर जाएगा, तो इसमें जो इसका जो क्षैतिज विस्थापन हो जाएगा वो कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 3 और 4 इसमें यहाँ पर आपको आधार है और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्षैतिज विस्थापन होगा वो तो 5 होगा। और फिर वो क्या करती है वस्तु जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाती है। तो ऊर्ध्वाधर जब ऊपर की ओर 12 मीटर ऊपर जाती है, तो 12 मीटर यदि ऊपर जाती है, तो 12 मीटर जब ऊर्ध्वाधर ऊपर जाती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जिसमें ये होगा आपका 12 और ये है 5, तो 12 और 5 का वर्ग यदि हम करेंगे तो ये आएगा आपका 13। तो इसका आंसर आएगा एक तो 5 और दूसरा 13 आंसर आएगा। ध्यान रखें बच्चों। वृत्तीय गति कैसी होती है? इसका आंसर आपको याद करना है, लिखना है। यदि A क्रॉस B बराबर 0 है, A डॉट B बराबर 0, तो A और B में क्या संबंध है? आपको ध्यान रखना है A और B में क्या संबंध होता है जब A डॉट B बराबर 0 होता है और A क्रॉस B बराबर 0 होता है। अधिकतम क्षैतिज प्रहार के लिए प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखें। प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज प्रहार का सूत्र आपको बच्चों याद रखना है। सदिश 3ik प्लस 4j का मापांक आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 का वर्ग और 4 का वर्ग करके आपको अंडर कर देना है, मापांक आ जाएगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की अपनी अक्ष पर कौन सी गति होती है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो है वो द्विविमीय गति होती है और पृथ्वी की अपनी अक्ष के पर भी वो द्विविमीय गति होती है। तो दोनों में आंसर आपका द्विविमीय गति आएगा। अगला क्वेश्चन इसे यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ मैं। न्यूटन का मूल नियम क्या है? बच्चों याद रखना है, न्यूटन का मूल नियम द्वितीय नियम है। घर्षण बल का परिमाण निर्भर करता है, खुरदरेपन पर निर्भर करता है, ध्यान रखें बच्चों। जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ आ रहा है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? ध्यान रखना है। बल का आवेग किसके बराबर होता है? बल का आवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर होता है, या संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? ध्यान रखना है। F बराबर ma लागू होने की शर्त क्या होती है? ये भी ध्यान रखना है। घर्षण गुणांक का मात्रक क्या है? घर्षण गुणांक तो मात्रक विहीन है, मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। समतल सतह पर एक समान वेग से गतिमान वस्तु पर नेट बल कितना होता है? 0 होता है बच्चों, ध्यान रखना है।
एक समान क्षैतिज वृत्तीय गति में नियत रहता है। अपकेंद्री बल क्या है, इसकी परिभाषा वगैरह सब आपको ध्यान रखना है। ओमेगा और वी में संबंध क्या होता है, तो इसमें इसका सदिश संबंध भी बच्चों याद रखना है। वी बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे सदिश रूप लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ग्रह के चारों ओर प्रति मार्ग में गति करते हुए उपग्रह का अभिकेंद्री बल किससे मिलता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। अभिकेंद्री त्वरण ऊर्ध्वाधर वृत्त में न्यूनतम चाल, अधिकतम चाल, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि, वृत्तीय मार्ग में सुरक्षित चाल के लिए सूत्र, इन सभी सूत्रों को बच्चों याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति क्या असमान चाल से होती है या एक समान चाल से होती है, ध्यान रखें। वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल सवार की सुरक्षित झुकाव कोण कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। tan थीटा बराबर होता है v²/rg, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है 0.1 अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, ये भी ध्यान रखना है। एक अश्वशक्ति बच्चों को पता होगा 746 अश्वशक्ति के वॉट के बराबर होती है एक अश्वशक्ति। तो इसमें 0.1 का करेंगे तो कितना आएगा, 746 में 74.6 जो है वॉट के बराबर होगी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके, पृथ्वी को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यास्थ संघट्य में क्या सुरक्षित रहता है, केवल संवेग सुरक्षित रहता है बच्चों, ध्यान रखें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलोवाट घंटा, 1 वॉट और यहाँ पर 1 जूल, इनमें किस प्रकार से संबंध, 1 जूल कितने न्यूटन के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना बच्चों। इस प्रकार से इनके संबंध आपको ध्यान रखना है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, वॉट है, ये भी ध्यान रखना है बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में क्या संबंध है, गणन गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र क्या है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, रेखीय संवेग को आघूर्ण को क्या कहते हैं, विघूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ध्यान रखें बच्चों इसका। क्या द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर होता है, जरूरी है क्या पिंड के अंदर ही हो द्रव्यमान केंद्र, नहीं ऐसा नहीं हो, जरूरी नहीं है कि पिंड के अंदर ही द्रव्यमान केंद्र हो। घूमती हुई शक्ति की त्रिज्या यकायक आधी कर दी जाए, जब वो द्रव्यमान वही रहे तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो बच्चों 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 गुना लिखना है। घूर्णन गति के लिए गति का तृतीय समीकरण लिखना है, ओमेगा 0 के रूप में इसको निरूपित करना है। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे होता है। कक्षीय चाल पलायन वेग में क्या संबंध होता है, ध्यान रखें, पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय चाल का √2 गुना होता है बच्चों। इनके सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। जी का औसत मान कितना होता है, उपग्रह की स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है बच्चों, ध्रुवों पर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान कितना है, ध्यान रखें। पृथ्वी तल पर पिंड की गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा क्या होगी, केपलर का तृतीय नियम क्या होता है, तो T² अनुक्रमानुपाती R³ होता है, ध्यान रखें बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा में क्या है, पाइसन निष्पत्ति का व्यवहारिक मान क्या है, अधिक प्रत्यास्थ कौन है, रबड़, कांच, इस्पात, प्लास्टिक, तो इस्पात यहाँ पर अधिक प्रत्यास्थ है बच्चों, ध्यान रखें। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र क्या है, शांता गुणांक का विमी सूत्र क्या है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जो है P + H ρg + 1/2 ρv² बराबर कांस्टेंट होता है। इस सूत्र को भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, बर्नौली का प्रमेय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द्रव की बूंद में अतिरिक्त दाब कितना होता है, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है, ओके। ताप बढ़ने पर पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, कोशिका उन्नयन का कारण क्या है, आदर्श तरल की शांतता क्या होती है, ये भी ध्यान रखना, 0 होती है। 36 फ़ारेनहाइट का मान 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 20 डिग्री होता है, ध्यान रखिए। परम शून्य ताप का मान -273.15 होता है, इसको आप लिख लीजिए बच्चों, -273.15 जो है वो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, परम शून्य ताप का जल का घनत्व जो है वो कितना होता है, पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ध्यान रखें। मेयर का समीकरण होता है Cp - Cv = R होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कैलोरी प्रति ग्राम × डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ध्यान रखें। सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मान 8.31 जूल प्रति मोल × केल्विन होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। न्यूटन के शीतलन नियम की सीमाएं क्या है, याद है आपको, इसकी सीमा होती है कि बाह्य वातावरण का ताप और वस्तु का ताप में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें बच्चों। समतापी प्रक्रम में क्या नियत रहता है, ताप समान रहता है। उद्दोषण प्रक्रम में डेल्टा Q का मान क्या होता है, 0। ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर स्थानांतरित करती है, ध्यान रखें बच्चों।
रुद्धोष्म में प्रसार में अधिकतम ऊर्जा क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, घटती। ध्यान रखें। कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, आदर्श गैस होती है। क्या एक परमाणु गैस की अणु की केवल स्थानांतरित गति होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक परमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है, 3 होती है। ध्यान रखें बच्चों। गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल मान, जो मूल चाल का जो मान है वो सूत्र याद रखें बच्चों, इसका सूत्र के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आदर्श गैस में अंतराण्विक बल कितना होता है, और बोल्ट्जमैन नियतांक का मान ये होता है 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन होता है। ध्यान रखें बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। एसएचएम में सरल आवर्त गति में वेग सूत्र ध्यान रखें बच्चों। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ध्यान रखें। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, दोलन के अवमंदन बल किसके अनुक्रमपाती होता है। दोलन में जो अवमंदन बल होता है किसके अनुक्रमपाती होता है, तो वेग के अनुक्रमपाती होता है। एसएचएम में स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या है, गर्मी के दिनों में लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है या घट जाता है। सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण जो होता है वो a⍵² होता है। और एसएचएम में माध्य स्थिति पर क्या शून्य होता है, त्वरण शून्य होता है। बल नियतांक का विमीय सूत्र mt-2 होता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।